3 स्टार्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। एक इंसान जब पैदा होता है तो वो किस रंग का है, काला या गोरा है, इससे किसी के जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का हमारे रंग से किसी का अच्छा या किसी का बुरा नहीं होता, लेकिन गौ माता के रंग से हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है। काले रंग की जो गौ माता होती है उनका दूध जो होता है वो मीठा होता है, और जो सफेद रंग की गौ माता होती है उनका दूध पाचक होता है, जो कि हमारे शरीर में जो गैस या रोग होते हैं उनको दूर करता है, उनको ठीक करता है। और जो चितकबरी गाय माता होती है उनका जो कलर होता है ऐसा, वो हमारे शरीर में पित्त बढ़ाता है। उनका दूध पीते हैं तो शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, जिससे कि हमारा शरीर चंचल बनता है। लाल रंग की गौ माता से हमारे शरीर में लाल रक्त की वृद्धि होती है, जिससे कि शरीर हष्ट पुष्ट होता है। तो हमारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गौ माता के रंग से बहुत फर्क पड़ता है। गौ माता को असीम गुणों के लिए प्रणाम है, और अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए गौ माता को शामिल करें, गौ माता की सेवा करें। जय गौ माता। जय जय गौ माता। अबे राम राम सारा ने बहुत बढ़िया बात बताई है। और आज अपने फिर सुबह की शुरुआत करते हैं सेवा से। हर दिन लगातार यहाँ दूर दूर से और खासकर सबसे ज्यादा ना रिश्तेदारों की सेवा आ रही है। अपने गांव की तो आई आ रही है, लेकिन अपने जो टच में जो जितने भी रिश्तेदार हैं ना सब इस गौशाला के साथ जुड़ गए। और ये सिर्फ आप लोगों के कारण ही है कि वही बार बार मैं ये बात कहता हूँ, यहाँ से गांव से जब ये मैसेज जाता है कि भाई पॉजिटिव मैसेज जाता है कि यहाँ वास्तव में काम हो रहा है, इसलिए ये अगला प्रभावित हो गई ये चीज देता है। तो आज अपने शुरुआत करते हैं। एक हमारे एक भाणजे का जन्मदिन है, कुशाल पारिक सन ऑफ आनंद पारिक गणेशगढ़ से। तो पूरी टीम की तरफ से कुशाल बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और इस खुशी में जो हमारे वो बहन जी है एकता, उन्होंने 500 रुपए की सेवा दी है भाई। और ये सेवा हमारे जो आदरणीय वेद पारिक जी हैं उनकी गुड़िया है वो एकता, जो वो भाई है। और उस खुशी में तो वो वहाँ ये चीजें देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं, क्योंकि ये परिवार जो पारिक परिवार है ये भी लगातार गौशाला में जुड़े हुए हैं, लगातार सेवा देते रहते हैं। हमारे वेद जी के कारण तो दूर दूर से सेवा ही है, जो बॉर्डर होम गार्ड में अधिकारी हैं, तो उनके कारण जहाँ भी वो जाते हैं, कहीं भी जहाँ उनकी ड्यूटी होती तो वहाँ से सेवा आती रहती है। और सबसे ज्यादा इसमें मतलब आस्था की बात होती है, जो हमारे वो दादी है रुक्मणी दादी, उनका बड़ा मतलब इस चीज का मन रहता है कि भाई कब क्या कोई प्रोग्राम और गौशाला में हम सेवा करें। जो आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं दादी रुक्मणी जी, उनका वास्तव में क्या है कि हर दिन ये रहता है कि वो इस चीज की चर्चा भी करते रहते हैं, और उनका बड़ा मन रहता है कि भाई गौशाला में कुछ न कुछ कोई प्रोग्राम पे दिया जाए। तो उन्होंने कल 500 रुपए की सेवा दी है। सफेद घर आगे देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका जो भी सेवा दे रहे हैं। और वास्तव में क्या है कि हमारे जो हम आई है टीम हमारी ना, इसको इस चीज का बड़ा मतलब एक ऊर्जा मिलती है इस चीज से। और एक सेवा आई है, आज एक गुड़िया हमारी भाई एंजल डॉक्टर ऑफ संजय कुमार जी, और उनकी जो मदर है सिलोचना देवी, जो राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं यहाँ। तो उस गुड़िया के कल जो 10वीं का रिजल्ट आया था 99% नंबर आए हैं, और 99% नंबर आए हैं। ये बात नहीं है, वैसे वो गुड़िया ना बहुत इंटेलिजेंट है। अभी वो बता रहे थे हमारे जो महावीर जी मंडी वाले हैं, इनकी साड़ी की गुड़िया है वो, तो वो एग्जाम टाइम में बीमार हो गई थी। मतलब एग्जाम टाइम में इतनी ज्यादा बीमार होने के बावजूद भी 99% नंबर आए, और वो 99% नंबरों से संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जिज्ञासा देखो कि उनकी मतलब कितनी वो इच्छा भी 99% से भी संतुष्ट नहीं है। और कहीं न कहीं उनको ये है कि मैं बीमार अगर ना होती तो शायद 100% भी होते थे। कितनी अच्छी बात है। और वास्तव में अगर हमारी बच्चियां, अब की बार जो रिजल्ट आया है ना, वो बच्चियों का बहुत शानदार आया है। और इसका हम मान सकते हैं कि भाई बच्चियों का अगर हम सम्मान देना तो बच्चियां कुछ भी कर सकती हैं। वो हरियाणा में वो कहते हैं ना भाई छोरियां थोड़ा से कम नहीं है, तो वो बात सही है। अब की बार कम क्या, ये तो बहुत ज्यादा है। तो लगातार 10वीं का रिजल्ट आया, 12वीं का रिजल्ट आया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने मतलब टॉप किया तो लड़कियों ने किया है। ये लड़की भी शायद डिस्ट्रिक्ट में दूसरे नंबर पे है, तो बड़ी खुशी की बात है, बड़े अच्छा लगता है। और यहाँ भाई 500 रुपए की सेवा, 500 रुपए की सेवा, और पूरी टीम के लिए रसगुल्ले।
देखो ये कितनी मतलब अच्छी बात है कि वहां बैठे भी उन्होंने इस टीम के लिए भेजे हैं, राजपुरा गौशाला के लिए, तो कहीं न कहीं वो लगातार देखते भी रहते हैं और उनका देखने से भी कुछ नहीं होता, उनकी आस्था भी है। जिसकी आस्था होती है ना वही चीज ये कर सकता है। तो संजय जी और सुलोचना जी जो राजस्थान पुलिस में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद बार, क्योंकि हमारी ये महावीर जी की साड़ी भी है और हमारी टीम के जो साथी हैं भाई रायसी नगर उनकी ड्यूटी रही है, तो शिवचंद जी सरपंच साहब इनके संपर्क में भी हैं वो, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी भी हुई और आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। और एक सेवा आई है भाई कृष्ण जी सारण कोथावाड़ी, 1100 रुपए की सेवा दी भाई कृष्ण जी सारण राम जी सारण। तो ये भी सेवा, ये भी रिश्तेदारी के कारण ही आ रही है सेवा आगे। ये हमारे जो आदरणीय देवीलाल जी बूढ़िया है 64 आरबी से, उनके रिश्तेदार है। तो जब वो कहीं यहाँ आते हैं या ये वहां पे जाते हैं तो बैठ के यही गौशाला की बात चलती है, तो उन्होंने इस चीज से प्रभावित होकर 1100 रुपए की सेवा दी है। तो सबसे पहले तो कृष्ण जी का भी आभार है और हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद भी है, और देवीलाल जी बूढ़िया जी उनका भी स्पेशल धन्यवाद है, क्योंकि इनके कारण जो बूढ़िया परिवार है, इनके कारण लगातार यहाँ सेवा भी हो रही है और रिश्तेदारी जुड़ रहे हैं, उनकी भी सेवा रही है। तो राजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक सेवा आई है, ये विनोद कुमार सन ऑफ राजाराम बेनीवाल सन ऑफ रामधनजी बेनीवाल, ये हमारा छोटा भाई है विनोद, जो बैंकिंग क्षेत्र में है, बैंक में कार्यरत है अजमेर में। तो इनकी सेवा पहले भी लगातार आती रहती है और इनकी बड़ी इच्छा रहती है, इस टीम से ये बड़े प्रभावित और खुश हैं। इन्होंने स्पेशल मैसेज पहले भी डाला था कि जी मैं दूर हूँ, मेरी इच्छा बड़ी रहती है कि मैं भाई पर्यावरण के लिए या गौ माता के लिए कुछ करूं और इस टीम के साथ जुड़ूं, लेकिन मजबूरी है। तो उन्होंने अपना एक रूटीन बनाया था हर महीने सैलरी से 1% गौशाला में देने का, और वो लगातार उनका रूटीन चल रहा है। आज फिर विनोद भाई ने 1000 रुपए की सेवा भेजी है भाई। देखो ऐसी अगर सोच सबकी हो, उनकी ये इच्छा है कि मैं इस टीम के साथ जुड़कर, हमारी गांव की गौशाला है, मतलब भाई वो कह रहे थे, जैसे उनसे बात हुई उन्होंने कहा भाई मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है गांव के लिए, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं दूर हूँ। तो कहीं न कहीं कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उन जो ये कमियां रहेगी उनको पूरी करने की, और वास्तव में बड़ी श्रद्धा रखते हैं गौ माता पर, वहाँ भी वो सेवा करते रहते हैं। हर महीने अपनी सैलरी से 1% भेजते हैं, कल फिर 1000 रुपए भेजा है, तो उनका स्पेशल धन्यवाद है। और जितने भी जो भी सेवा भेज रहे हैं सबका धन्यवाद है। लगातार हर दिन यहाँ नए कोई साथी आता है। अब तो ऐसा माहौल हो गया कि हमारी माताएं भी आने लगी, और जब कोई भी गौशाला में सब इच्छा सबकी होती है कि भी आए, लेकिन क्या होता है कि काम करने वाले कुछ होते हैं, और काम करने वाले का जब एक दिन भी आता है ना उसका पता चल जाता है कि ये काम करने वाला है। ये कुछ हमारे जैसे है कि हमारी इच्छा रहती है कि गौशाला में जाएं, लेकिन हो सकता हो कि हम औरों के जितना काम ना कर सके। एक दो ऐसे भी होते हैं जो वो चल जाते हैं मेरे जैसे, लेकिन जो 2-3 दिन से हमारे ये साथी है मूलचंद मंडीवाड़, जो 47 आरबी से, ये और काम करने वाले का जब एक दिन भी आता है ना उसका पता चल जाता है कि ये काम करने वाला है। ये कुछ हमारे जैसे है कि हमारी इच्छा रहती है कि गौशाला में जाएं, लेकिन हो सकता हो कि हम औरों के जितना काम ना कर सके। एक दो ऐसे भी होते हैं जो वो चल जाते हैं मेरे जैसे, लेकिन जो 2-3 दिन से हमारे ये साथी है मूलचंद मंडीवाड़, जो 47 आरबी से, ये 3-4 दिन हो गए इनको आते आते। सुबह आते हैं वास्तव में इनको देखते हैं ना, तो ये इतने मतलब आते ही अपनी जिम्मेवारी समझ के और काम के लग जाते हैं। किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं, कोई नहीं, आज जो काम मिला वो काम कर दिया। और ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तभी सेवा होती है, और ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तभी एक दो कोई जो हमारे जैसे वो चल जाते हैं। तो आपका भी स्पेशल धन्यवाद है भाई, स्वागत है, वास्तव में बहुत सेवा करते हैं। तो इनका भी धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।